हमारे साथ पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा जी हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज आप मंच पर आएं। और न्यूज 18 बिहार के इनपुट एडिटर ब्रजमोहन जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज आप मंच पर आएं और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए संतोष कुशवाहा जी का। बहुत बहुत स्वागत आपका संतोष जी। और हम लोग स्कूल में पढ़ते थे कि रोम एक दिन में नहीं बना था। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। बनने में वर्षों लग जाते हैं। कोई नई चीज आप बनाते हैं तो उसको मूर्त रूप देने में वर्षों का समय लगता है, और सभी लोगों की जन भावनाएं, सबका मेहनत और सबकी मुहिम इसमें काम आती है। आज जब पूर्णिया के सामने ये उड़ान भरने का वक्त आ गया है, आप यहाँ के प्रतिनिधि रहे हैं और युवा नेता हैं, आपको अंदर से क्या लग रहा है कि मतलब वाकई हो गया? देखिए, सबसे पहले न्यूज 18 और ब्रजमोहन जी आपको इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। आज जो कार्यक्रम का थीम है आपका उड़ान, कोई एक दिन का ये सफर नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 2015 में इसकी घोषणा किए थे, और आपको मालूम होना चाहिए कि जब उड़ान योजना प्रधानमंत्री जी सदन के अंदर अनाउंस की है तो बिहार के हिस्से में 2 एयरपोर्ट मिला, और माननीय मुख्यमंत्री जी पहला पूर्णिया और दूसरा दरभंगा से उड़ान चालू करने की प्रक्रिया शुरू किया गया। पूर्णिया का दुर्भाग्य रहा कि जमीन अधिग्रहण में देरी हुई, और जमीन अधिग्रहण के काम में जो जमीन अधिग्रहण किया गया, किसान न्यायालय चले गए, काफी समय उसमें हमारा बर्बाद हुआ। नहीं तो पूर्णिया पहले ही चालू हो गया रहता। अगर किसान न्यायालय नहीं जाते तो सारे चीजों को हम लोगों ने दूर कराया, और फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 15 एकड़ का अलग से गृहांश रखा, उसको भी राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का काम किया। पहले 52 एकड़ फिर 15 एकड़ जमीन देने का काम हो गया, और डबल इंजन की सरकार बनी, और आज पूर्णिया से वायु सेवा बहाल होने के लिए तैयार है। 15 तारीख को जिसकी शुरुआत होनी है, इसके लिए हम अपने नेता नरेंद्र मोदी जी और विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के प्रति पूर्णिया और सीमांचल के लोगों के तरफ से आभार व्यक्त करते हैं कि पूर्णिया वायु सेवा सिर्फ पूर्णिया के लोगों को लाभ नहीं होगा। पूर्णिया के आसपास पूर्णिया प्रमंडल, बगल के देश नेपाल, बगल का इलाका बंगाल, झारखंड का इलाका, कोसी प्रमंडल और भागलपुर और खगड़िया, यहाँ के लोग भी पूर्णिया एयरपोर्ट से अपनी सफर करेंगे, यहाँ से वायु सेवा का लाभ लेंगे। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूर्णिया सिर्फ यहाँ से डोमेस्टिक ही नहीं रह पाएगा। आप देखेंगे कि 2 साल के अंदर पूर्णिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा, और पूर्णिया से कार्गो की भी व्यवस्था होगी। यहाँ से जो ये इलाका है, ये किसानी का इलाका, खास करके मेज और अभी जो सुपर फूड मखाना का यह इलाका, पूरे देश में सर्वाधिक मखाना की खेती, आपको मैं बता दूं 80% जो उत्पादन है वो बिहार में होती है, और उसमें से भी पूर्णिया और कटिहार जो 80%, मेरा मानना है कि उसमें से 80% में 60% कम से कम इन 2 जिलों में मखाने की खेती होती है। और मक्का, पूरे भारत में सर्वाधिक मक्का पूर्णिया में होता है। पूर्णिया प्रमंडल और जो गुलाबबाग मंडी है, आप अभी जब अप्रैल के महीने में आएंगे, अप्रैल मई जून, तो आपको पता चलेगा कि इस इलाके में कितने देश भर के व्यवसायी आके यहाँ बैठे रहते हैं मक्का खरीदने के लिए। तो आज जब यहाँ से वायु सेवा बहाल हो रही है तो पूर्णिया और तेज गति से आगे बढ़ेगा। और आपको बता दें कि 2005 में जब बिहार माननीय नेता नीतीश कुमार जी को हाथ में मिला, तभी बंजर बिहार था। और खास करके जो जहां आप बैठे हैं, तो 2005 के वक्त में आपको यहाँ से के पहले यहाँ से व्यवसायी पलायन कर गए थे, यहाँ के डॉक्टर पलायन कर गए थे, यहाँ के जो उद्योग धंधे थे, फैक्ट्रियां थी, वो भी यहाँ से बंद करके चले गए थे। लोग रहना नहीं चाहते थे, मतलब रहना नहीं चाहते थे। ऐसा मतलब कहावत, बंजर भूमि यहाँ बना दिया गया था। लेकिन नीतीश कुमार जी आए, फिर से लोगों में विश्वास जगा कि बिहार फिर से पूर्णिया संभल सकता है। तो 2010 के बाद फिर से व्यापारी व्यवसायी वर्ग
जब विश्वास लोग व्यवसायियों के बीच में, डॉक्टरों के बीच में, उद्योगपतियों के बीच में उनमें विश्वास जगी, तो फिर धीरे धीरे सब वापस आए। और 2014 से लेके 24-25 जो हम लोगों को 10 वर्ष यहाँ पे लोकसभा में काम करने का अवसर मिला, तो प्रधानमंत्री जी से हम लोग बराबर मिलते रहते, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद से पूर्णिया का चौमुखी विकास हुआ। आप देखेंगे एक शहर में 6 लेन सड़क, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर कॉलेज, पशुओं के नस्ल को सुधारने के लिए पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा सीमेंट सेंटर भारत सरकार के द्वारा यहीं पे खोला गया। आज कई योजनाएं, पासपोर्ट कार्यालय से लेकर कई योजनाएं इस क्षेत्र में चलाई गई। अभी जो हमारा एयरपोर्ट तो अभी तो कोटा केबिन से चालू हो रहा है, लेकिन 400 करोड़ से के लगभग की राशि जो टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण के लिए स्वीकृत की गई है, यहीं पे प्रधानमंत्री जी हम लोगों ने निरंतर 2020 से लगे हुए थे कि पूर्णिया पटना ग्रीनफील्ड एक्सेस रोड, जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी 15 तारीख को उसका भी शुभारंभ करेंगे। जो पूर्णिया से लेके पटना हम जाएंगे, एक तो दूरी भी कम होगी और समय भी हमारा कम लगेगा। एक तरफ हम रोड भी बेहतर कनेक्टिविटी होगी, पूर्णिया से लेके अब साहबगंज 1 घंटे में आप चले जाएंगे। ये परिवर्तन एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो रहा है। अब दूसरी तरफ पूर्णिया से खगड़िया की थोड़ी देर पहले आप चर्चा कर रहे थे, तो उसका भी डीपीआर की स्वीकृति दे दी गई है, डीपीआर का टेंडर हो गया है। तो आने वाले समय में पूर्णिया से खगड़िया भी 4 लेन सड़क हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों को मतलब ताली तो बजाना चाहिए इस बात पे ना। सड़कें फर्राटे से गाड़ी आप लोग चलाएंगे। कर थोड़ी सी राजनीति की बात कर लें। यहाँ 15 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं और एनडीए के तमाम जो बड़े नेता हैं वो आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप लोगों की नजर तो इस एरिया पे होगी, पूरी सीमांचल पे होगी कि कैसे यहाँ बेहतर करे परफॉर्मेंस अपनी। निश्चित रूप से जब हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं तो राजनीति की बात करते हैं, और सीमांचल जो आने वाला 25 का चुनाव होगा, जो परिणाम आएंगे, निश्चित रूप से सभी जो चुनाव अभी 2005 के बाद के चुनाव हुए हैं, सभी चुनावों में से बेहतर प्रदर्शन सीमांचल में होगा और पूर्णिया में होगा। आपको जब परिणाम आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये जो आत्मविश्वास है, इसकी क्या सबसे बड़ी वजह? निश्चित रूप से जिस तरीके से काम हुआ है जी, जो अभी एक झारखंड के मिनिस्टर आए थे पूर्णिया, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा, कोई अंसारी करके आए थे, उन्होंने कहा कि झारखंड जब बंटवारा हुआ तो मुझे विश्वास नहीं था कि बिहार भी विकास कर जाएगा, और पूर्णिया इतना विकास कर गया, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वही पूर्णिया है। जब वो कभी आए होंगे तो उन्हें बदहाल पूर्णिया मिला होगा। तो कांग्रेस के मिनिस्टर कह रहे थे कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि पूर्णिया इतना विकास कर गया, इतनी चौड़ी सड़कें, इतनी साफ सुथरी जगह, इतने डेवलपमेंट पूर्णिया में हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, ये संस्थाएं खुल गई। तो जब विरोधी अगर तारीफ करे तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाला समय कितना बेहतर होने वाला है। आपका क्या इरादा है अभी राजनीति में? जी, आपका क्या इरादा है राजनीति में अभी? मैं तो हूं ही नहीं, मतलब चुनाव को लेकर पूछ रहा हूँ। नहीं, वो तो पार्टी तय करती है, और हम लोग पार्टी नेता जो तय करते हैं, पार्टी जो तय करती है उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। एकदम पूरी तैयारी है हर तरह की? जी, हर तरह की तैयारी है। हम लोग चुनाव में लगेंगे, चुनाव लड़ाने का काम करेंगे, अपने पार्टी के कैंडिडेट को हर जगह जिताने का काम करेंगे, एनडीए को जिताने का काम करेंगे, इस काम में लगेंगे हम लोग। चलिए, तो विकास के साथ साथ पूर्णिया के लोग राजनीति भी देखेंगे, और ये राजनीति का तो महाकुंभ होता है एक तरह से। मतलब ये अगर चुनाव बोले, और बिहार के लोग तो बड़ी दिलचस्पी लेते हैं चुनाव में। नहीं, ये चुनाव देखिए, बीमारू बिहार मिला था नीतीश कुमार जी को, और अब विकसित बिहार बनने के कगार पे है। तो बिहार की हर जनता, बिहार के हर नागरिक, हर व्यवसायी, सभी लोग चाहते हैं कि बिहार विकसित प्रदेश बने। तो इस ओर बिहार बढ़ चुका है, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि बिहार विकसित बिहार बन के रहेगा।